अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि आप प्रोग्रामिंग करेंगे कहां पर। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सी कंपाइलर और विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल करें। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग का सेकंड ट्यूटोरियल है जिसमें हम आपको इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र एक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल शिवम कोडिंग। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम लिखेंगे कोड ब्लॉक्स डाउनलोड। यहाँ पर आपको कोड ब्लॉक्स डाउनलोड सर्च करना है और पहली वेबसाइट जो आपके सामने आएगी codeblocks.org, इसकी वेबसाइट पे आपको चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। जैसे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर हमें इस ऑप्शन पे जाना है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हमने डाउनलोड द बाइनरी रिलीज पे क्लिक करा तो यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिंक आ चुकी है। जैसे कि अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विंडोज XP, विस्टा 7, 8 और 10 के लिए हमारे पास डाउनलोड लिंक है। अगर आप लिनक्स यूजर है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप मैक यूजर है तो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम विंडोज की अगर बात करें तो यहाँ पर विंडोज के लिए हमारे पास लिंक है। यहाँ पर हमें कोड ब्लॉक्स का MinGW वाला वर्जन डाउनलोड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर MinGW का हमारे पास सेटअप दिख रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमें MinGW 64 को डाउनलोड करना है। तो आप अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कौन सा आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। यहाँ पर हम एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इस वाले वर्जन के साथ जाएंगे। मैंने यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ पर काउंटिंग चल रही। जैसी काउंटिंग खत्म होगी हमारा IDE जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये एक IDE है जिसके साथ हमें MinGW भी मिलता है, तो हमें मेनली यहाँ पर MinGW चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर हमें थैंक यू का मैसेज भी आ चुका है और थोड़ी देर में हमारा डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया है, मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर मैंने ब्राउजर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ VS Code डाउनलोड, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने पहली लिंक आ रही है, इस लिंक पे हम जाएंगे। आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल साइट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास तीनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिंक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आप विंडोज पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो आप लिनक्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मैक यूजर हैं तो आप मैक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं विंडो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये अप्रोक्स 90 MB की फाइल है, मैंने ऑलरेडी फिर डाउनलोड कर रखा है, मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो आइए इंस्टॉलेशन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों ही सॉफ्टवेयर जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर में कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मैंने कोड ब्लॉक्स को रन कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया। देख सकते हैं आप कोड ब्लॉक्स का सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी हो चुका है इंस्टॉलेशन के लिए। आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए, आई एग्री पे क्लिक करिए, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करिए। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर लीजिए MinG कंपाइलर जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक्स नाउ। तो यहाँ पर हम फिलहाल के लिए नो पे क्लिक कर देंगे और क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मैसेज आ रहा है कंप्लीटेड का। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देन फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो अब आपको एक बहुत ही जरूरी काम करना है, वो है सी कंपाइलर को कॉन्फ़िगर करना, जिससे कि हम बिना इस IDE के कोड ब्लॉक्स के सी कंपाइलर को यूज कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है, कोड ब्लॉक्स के आइकॉन पर राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे हम। आप देख सकते हैं ओपन फाइल लोकेशन करने के बाद हम इसके फाइल के अंदर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर MinGW पे क्लिक करना है, Ctrl+C प्रेस करके इसे हम कॉपी कर लेंगे या आप फिर इस पर राइट क्लिक करके भी कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जाना है, C ड्राइव को ओपन करना है और हम इस फोल्डर को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस फोल्डर को पेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं MinGW यहाँ पर हमारे पास C ड्राइव के अंदर कॉपी हो चुका है। लेकिन इससे पहले आपको एक काम और करना है, आप स्टार्ट बटन पे जाइए, CMD टाइप करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं या आपने अपने विंडोज 10 के अंदर टर्मिनल को इंस्टॉल कर रखा है तो आप विंडोज 10 या विंडोज 11 में टर्मिनल को भी ओपन कर सकते हैं और सेम कमांड वहां पर भी डाल सकते हैं। आप
आपको यहाँ पर कमांड डालनी है GCC और एंटर करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल हमें एक मैसेज शो हो रहा है, GCC इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अब हमें इसको मिनिमाइज कर देना है। min.gw जो फोल्डर हमने सी ड्राइव के अंदर कॉपी किया था, इसे ओपन करना है। बिन फाइल के अंदर जाना है, यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर एड्रेस बार है इस पर क्लिक करना है और ये पूरा का पूरा एड्रेस जो हमें कॉपी कर लेना है। इसके बाद स्टार्ट बटन पर प्रेस करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल या एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आपको जाना है, आपको एंटर प्रेस करना है। फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल जो एडवांस के अंदर हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर यूजर वेरिएबल में पाथ पे जाकर एडिट पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर अब एक सेमीकोलन लगाएंगे। आपके कीबोर्ड में L के पास में जो की है, आप अगर उसे प्रेस करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास सेमीकोलन लग जाएगा। इसके बाद में आपको अपना जो एड्रेस है वो कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देना है, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए और इस पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप विंडोज 10 या विंडोज 11 में हैं तो सिंपली आपको यूजर वेरिएबल में जाकर एडिट पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको साइड में जो विंडो दिखेगी वहां पर न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका जो एड्रेस है वो पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करिए, अगेन ओके पे क्लिक करिए। फिर से हम यहाँ पर हमारे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, देन यहाँ पर हम टाइप करेंगे GCC अगेन, देन एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक मैसेज शो हो रहा है GCC का। यहाँ पे देख सकते हैं GCC का एरर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पहले हमें एरर आ रहा था अब हमें वो एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि हमारे कंप्यूटर में GCC कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये C कंपाइलर है जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें VS कोड को इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पर रन पे या फिर आप ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करते ही हमारे पास जो है यहाँ पर VS कोड का इंस्टॉलर जो है चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं VS कोड का इंस्टॉलर जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इन पे आप चेक कर दीजिए, जिसकी वजह से आप जब अपने फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो आप फोल्डर को डायरेक्ट VS कोड के अंदर ओपन कर सकते हैं। ये हम आगे भी जानेंगे अगले हमारे वीडियो में। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन अगेन इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, हमारा VS कोड जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों VS कोड के इंस्टॉलेशन पे हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।